नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में और हम कर रहे हैं फ्री जुडिशरी क्लासेस एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद द क्रिमिनल ट्रेसपास। देखिए ये जो शब्द है क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल को बोलते हैं आपराधिक और ट्रेसपास को बोलते हैं अत्याचार। ट्रेसपास का जो टॉपिक है ये हम लॉ ऑफ टॉर्ट में भी पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक अपराध के रूप में पढ़ेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास। और ये जो पूरी सीरीज है, क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ, फिर हाउस ट्रेसपास होगा, हाउस ट्रेसपास बाय नाइट होगा, लर्किंग हाउस ट्रेसपास होगा, ये 4-5 ऑफेंसेस का एक ग्रुप है जिसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपका। और ये बहुत प्रैक्टिकली यूटिलिटी वाला चैप्टर है, मतलब माइंड ब्लोइंग चैप्टर है ये, समझ लीजिए आप ये कि कैसे क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, ये इनमें जो रिलेशनशिप है, इनमें जो डिफरेंसेस हैं, तो मतलब बहुत ही एंजॉय करने वाले ऑफेंसेस पढ़ने वाले हैं हम लोग इस सीरीज में। और ये जो चैप्टर दिया गया है आपका BNS सेक्शन 329 में दिया गया है और IPC में दिया गया था 441 में। एंड बिलीव में कोई भी चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट इज सेम। तो आपको समझना है ऑफेंस क्रिमिनल ट्रेसपास का। बाद में सिर्फ आपने क्या करना है, इसको नंबर को आपने चेंज कर देना है, जो रेलिवेंट सेक्शन नंबर होगा BNS का। वैसे सेफर साइड मैंने आपको BNS का 329 भी पढ़ा दिया है, क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वो भी आपके पास उपलब्ध है ऑलरेडी। ये जो क्लास है IPC वाली क्लास है, लेकिन क्योंकि चेंज नहीं हुआ है कुछ भी, इसीलिए आपको दी जा रही है। और इसको, इन टॉपिक्स को, जैसे मैंने कहा, जब मैंने IPC पढ़ाई थी तो बहुत ज़्यादा जान देके पढ़ाया था उस समय, तो मैं नहीं चाहता कि वो मटेरियल कुछ भी वेस्ट जाए। और इस जबकि सेम ही कॉन्सेप्ट है, केवल IPC का 441 को हमने BNS 329 में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर करिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेट्स स्टार्ट। दिस इज IPC offenses against property and we are going to deal with section 441 to 446. This is regarding criminal trespass. It's very interesting, very important for your prelims and also important for your mains. लिख लीजिए फटाफट। Very important for your prelims, very important for your mains. And please see this slide now. There are two words here: criminal trespass. How many words are here? 2 words. So this word you must have seen this word in your law of torts as well. This is a civil wrong, trespass, but here word uses what? Criminal trespass. समझ रहे हो भाई? Trespass, then criminal trespass. तो right now what we are studying? Criminal trespass. तो first of all we should understand the trespass है क्या? हिंदी में बोलते हैं इसको अतिचार। किसी की प्रॉपर्टी पर if we enter into that, even though innocently, then that becomes a civil wrong. That is called what? Trespass. And this is not कि some kind of damages should be suffered by the victim. अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी में घुस आया और मुझे उससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, even then I can claim damages from that person because he has infringed my legal right. enjoyment का जो legal right है, जो मेरे उस पर एकदम पीसफुल एंजॉयमेंट के राइट को उसने कहीं ना कहीं जाके वायलेट किया है। तो कहीं ना कहीं लॉ उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि नो वन शुड एंटर अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। मेरे घर में मेरी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति मेरी परमिशन के बिना ना घुसे, तो एक लॉ ने बार लगाया वहां पर कि नो, इट शुड बी ट्रीटेड एज ए सिविल रॉन्ग, और उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेसपास। एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड नॉट टू प्रूव योर डैमेजेस, कि आपको कोई डैमेजेस हुए तभी आप सिविल सूट ला सकते हैं। यू विल हैव टू प्रूव ओनली व्हाट? दैट ही एंटर्ड अपॉन इनटू माय प्रॉपर्टी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसपास एज फॉर एज सिविल लॉ, एंड दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज कंसर्न। राइट नाउ व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर, दिस इज क्रिमिनल ट्रेसपास। हिंदी में बोलेंगे तो आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास। लिख लीजिए, यही वर्ड होगा आपराधिक, अगर आपके डायलॉग है तो आपराधिक अतिचार। तो उससे यहां पर जो आपकी देखने का नजरिया है, समझने का नजरिया एकदम क्रिमिनल लॉ में चेंज हो जाएगा। यू विल हैव टू गो स्ट्रिक्टली बाय द डेफिनेशंस, जो डेफिनेशन दे रखी है एज पर इफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स गिवन इन द डेफिनेशन आर confirmed, are satisfied, then the offense will be of criminal trespass.
तो प्लीज कम टू दिस definition. What it says, whoever enters into or upon the property into the possession of other. पहली बात, see this slide this like this, whoever enters into or upon the property in the possession of other, this is the actus reus here. And I say you again please, आपको 441 की लैंग्वेज एग्जैक्टली रटनी है आपको, और इस बात का कल ही टेस्ट देंगे आप लोग, एग्जैक्ट लैंग्वेज में रटना है इसको। और प्लीज हाईलाइट दीज वर्ड्स एज इट इज, अपने बेरेक्ट में हाईलाइट कीजिए या अंडरलाइन कीजिए ऐसे ही इसको। Whoever enters into or upon the property in the possession of other, एक व्यक्ति दूसरे की कब्जे में जो प्रॉपर्टी है उस पर एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो दिस इज योर एक्टस रियस। व्हाट इज द एक्ट, आप क्या एज ए ऑफेंडर क्या काम किया गया, दिस इज व्हाट, एंटरिंग इनटू द प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ समवन अदर्स। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, दिस इज योर मेंस रिया with intent. What should be the intention? Intention with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property. ठीक है, तो what should be the intent? Intent should be to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in the possession of the property. अब समझिए बातों क्या है, इसको ब्रेक करके देखिए आप लोग। किसी भी क्राइम के दो पार्ट, मेन पार्ट ये होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। ठीक है, तो एक्टस रियस यहां पर क्या हुआ, दिस इज एक्टस रियस, एंटर्स इनटू और अपॉन द प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अदर, दिस इज द एक्टस रियस। एंड व्हाट इज द मेंस रिया? With intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in the possession. अब समझिए, एक एग्जांपल समझिए। एक व्यक्ति, मान लीजिए मिस्टर वाई है ना, कोई पर्सनली नहीं लेगा इस बात को, भाई ये चोरी करने के इरादे से मैडम के घर में गए, या चलिए माइंड कर जाएंगे, जल्दी आएंगे, तो जो पीछे बैठी है मैडम, उनके घर में चोरी करने के इरादे से गए। आपको अंदाजा था कि मैडम के पास एक बढ़िया सा स्टाइलिश मोबाइल फ़ोन होता है और ये सब देख करके जरूर उनके घर में कुछ माल पानी बढ़िया सा मिलेगा। आप घर में घुसे, आपने देखा, तिजोरी खोली, वो सब कुछ खाली, घर खाली पड़ा हुआ है, गंदे संदे कपड़े, बुरा हाल है। तो आपको लगा कि इनसे चुराने से अच्छा है कि मैं इनकी कुछ हेल्प कर जाऊँगा। तो आपने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, 10, 20, 50, 100 रुपये, और आपने इनके पर्स में वो रख दिए कि मैडम wish you all the best from my side, and then you come out of that. The question is this, then you are caught at the spot now. अब पकड़े जाते हो आप। The question is this, whether you have committed any offense, क्या आपने कोई offense किया? The offense is what? Criminal trespass, and then it will become house trespass, वो बताऊंगा आगे। तो right now what I want to draw your attention towards this point, कि entering into the property of someone itself is an offense। यहां पर इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन वॉज टू कमिट थेफ्ट, एंड दिस इज व्हाट, विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। एक इंटेंशन क्या है यहां पर, कि मुझे चोरी करनी है, अपराध करना है, तो उसी में बस मियर एंट्री अपने आप में ऑफेंस है यहां पर। समझ रहे हो आप? या आपकी इंटेंशन चोरी करने की नहीं है, इंटिमिडेट करने की, थ्रेट करने की है, इंसल्ट करने की है, एनॉय करने की है, इवन देन इन दैट कंडीशन दिस ऑफेंस इज कंप्लीट। कर लेंगे नाउ, ये तो एक पार्ट हुआ इसका। दिस इज whoever enters into or upon the property in the possession of another with the intent to commit an offense and this to intimidate, insult or annoy, this is हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है? or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there. If you have entered peacefully, this is the second part, but you remain there unlawfully, remaining there unlawfully। आप आराम से आई मैडम, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इंटेंशन एकदम सही है,
अब आपको यहां लगता है कि मैं यहां से हिलूंगी नहीं, मैं आज यहां से बस। नाउ you are requested to please vacate this premise, but no, you remain here. It means what? You remain unlawfully remains there. And now this is first part, unlawfully remaining there. And then if your intention is this, with intent to intimidate, insult, this, or with intent to commit an offense, this is the offense of criminal trespass. So दो पार्ट हो गए इसके अब. This is either there should be entry or there should be unlawfully remaining with the intention to this. So this we say this is the offense of criminal trespass. Got it? Now यहाँ पर जो property का मतलब क्या है? Property का मतलब है this is the property of immovable property. Please write down. And this is the actual possession is must. आपके कब्जे में होनी चाहिए प्रॉपर्टी है. तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है जो एंट्री के साथ में, देखिए व्हाट वाज योर इंटेंशन. सपोज कीजिए इंटेंशन ये थी, इंटेंशन इज मस्ट. इंटेंशन ये है कि अगर मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी को कोई खतरा है, इफ आई एंटर अपॉन योर प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन टू सेव माई प्रॉपर्टी, कोई किसी इमरजेंसी में मुझे आपकी प्रॉपर्टी में जाना पड़ जाए, अगर इंटेंशन इज द एलिमेंट. इन केस ऑफ सिविल रॉन्ग you don't see intention. In case of civil wrong as a trespass, you don't see intention. But in case of criminal trespass, you will have to see with what intention. जो primary intention थी आपकी, subsidiary नहीं, जो main किस intention के साथ आप उस property में घुसे या वहां पर unlawfully रहे आप ये. तो if a person with intent to save his family and property from imminent destruction commits trespass on his neighbor's land and cuts this will not be an offense. Your intention should be confined to these. Either your intention should be to commit an offense or your intention should be to intimidate, insult or annoy. सही है? अब देखो, आप कुछ दिखाते हैं आपको बढ़िया सा. देखो यार रिडक्शन. सही. हेयर जो एंट्री है यश, यहां जो एंट्री है इसकी, यहां जो एंट्री है किसी की प्रॉपर्टी पे, द एक्यूज हेयर, इफ वी ट्रीट हिम एक्यूज्ड, फिल्म है ये अलग बात है, बट इन द आईज ऑफ लॉ व्हाट ही इज कमिटिंग, ही इज एंटरिंग इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स. ओके, दो इंटेंशन यहां पर, अगर आप टेक्निकली इंटेंशन में जाएंगे तो शायद मैं बचा लाऊं इसको एज ए डिफेंस लॉयर. इंटेंशन इज नॉट टू कमिट एन ऑफेंस. गॉट इट? तो यहां पर मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाह रहा हूं आपको, जरा प्लीज फोकस इट. दो पार्ट है इसके. एक है एंटरिंग इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, वो यहां पे हो गया, इस वीडियो क्लिप में देखा, ही इज एंटरिंग इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स. नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट इज द इंटेंशन. इंटेंशन आपकी इसमें से होनी चाहिए. इंटेंशन इधर शुड बी टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, टू इंसल्ट और टू अनॉय. अगर इंटेंशन ऐसी नहीं है, एंड माइंड इट, व्हाट इज द वर्ड इंटेंट, दिस इज नॉट नॉलेज. आप समझ रहे बात? ये यहां पर वर्ड नॉलेज नहीं है कि उसको ये ज्ञान रहेगा कि मेरे ऐसे एंट्री करने से गुस्सा तो हो ही जाएगा, अनॉय तो हो ही जाएगा. नो, योर इंटेंशन शुड बी टू अनॉय हिम, योर इंटेंशन शुड बी टू इंटिमिडेट हिम, योर इंटेंशन शुड बी टू कमिट एन ऑफेंस. Only then the offense of criminal trespass will made out.
इसी तरह अब यहाँ पर जो जो खिलाड़ी है, ये जो ये एंट्री हो रही है यहाँ पर, ये तो what is his intention in this case? His intention is to commit an offense? No. Is his intention to intimidate someone? थ्रेट करने की है? नहीं है. एनॉय करने की है? इंसल्ट करने की नहीं है. तो हो सकता है ये डिफेंस का पॉइंट बन जाएगी. व्हाट इज द इंटेंशन? हैड देयर बीन द वर्ड नॉलेज, कि उसको ये ज्ञान भी रहा होगा कि मुझे देखते ही कुछ लोग गुस्सा खा जाएंगे, देन दिस वुड हैव बीन द केस, स्ट्रिक्टली द केस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिमिनल ट्रेसपास, देन हाउस ट्रेसपास एंड देन हाउस ब्रेकिंग ऑल्सो. ये मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इस पॉइंट पे समझाना था मुझे. आप एंटरिंग एंड इंटेंशन वाला पार्ट हो गया. कर लेंगे आप लोग. अब बढ़िया बढ़िया आगे. ठीक. नाउ कम टू नेक्स्ट. दिस इज हाउस ट्रेसपास. वेरी सिंपल एंड प्लीज सी दिस इनिशियल वर्ड्स इसके. हूएवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास, जो कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, इसलिए क्रिमिनल ट्रेसपास को अच्छी तरह समझाना जरूरी था कि पहले हम ये समझें कि क्रिमिनल ट्रेसपास है क्या. आप सभी सेक्शंस ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको ये पता है. यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट मैडम? समझ में आ रहा है? हूएवर कमिट्स criminal trespass, it means what? Someone is entering into the property of other or unlawfully remaining there with that kind of intention. So he has committed the criminal trespass. Now by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship or for the custody of property. So what is the change? What is the difference between 441 and 442? You see, this is the difference between nature of the property only. Everything is same. यहाँ केवल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया उन्होंने. इफ द प्रॉपर्टी जो सच टाइप, अगर प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है, कैसी प्रॉपर्टी? ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज हो रही हो, मानव अधिवास के लिए प्रयोग की जाने वाली संपत्ति में अगर वो व्यक्ति प्रवेश करता है तो इट विल बी कॉल्ड व्हाट? हाउस ट्रेसपास. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि इनके घर में घुसते हैं ये चोरी करने के लिए, तो वो घर है, बिल्डिंग एज ह्यूमन ड्वेलिंग. दिस इज, या मंदिर हो गया वर्शिप के लिए, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, यानी गोडाउन हो गया आपका. किसी ऐसी प्रॉपर्टी में घुसते हैं तो वही क्रिमिनल ट्रेसपास को, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाउस ट्रेसपास. तो यू कैन सी दिस, सी दिस प्लीज. ये स्लाइड देखिए आप लोग. Criminal trespass will convert into house trespass depending upon the nature of the property. Only difference is of property. What is the property? If the property is of the description mentioned in section 442, यदि property वह है जिसका description 440 में दिया गया है, 442 में, तो वो criminal trespass will convert into house trespass. I hope this is very clear to you. Now I give you very good example for this. आपने देखा होगा ये. अवश्य महाजी, आप यही चले, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ. देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता है. क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती. परंतु कृपा करके आप वही चले, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ. वही चले, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ. You know him? He is Ravan, and now he is entering into this property because he wants to give some gift, or no? What was his intention? His intention was to abduct Sita. हम लोग abduction कहेंगे क्योंकि सीता इज मेजर नाउ. किडनैपिंग तो हम लॉफुल आउट ऑफ लॉफुल गार्डशिप यूज करते हैं ना. नाउ दिस इज, रावण इज एंटरिंग इनटू दैट कुटिया
विद द इंटेंशन टू कमिट द एब्डक्शन ऑफ सीता, ठीक है, आम शब्दों में कह दो अपहरण करने के लिए। तो व्हाट इज इंटेंशन, दोनों चीजें आ गई अभी ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज एंटरिंग इनटू द प्रॉपर्टी which is in the possession of someone else. First element is complete. Second is what? He is entering with the intent to commit an offense. So this is what? Criminal trespass. Now see the nature of property. Now nature of property is what? That this property is being used as the human dwelling. मानव अधिवास में प्रयोग की जा रही है, इसीलिए एक ऑफेंस क्या हो गया? Criminal trespass converted into हाउस ट्रेसपास। यू गॉट इट? कर लेंगे आप लोग अभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सी इसका एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत है आपको। व्हाट इज दिस? द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी इज एंटरिंग sufficient to constitute the offense of house trespass. It is not sufficient that you must have entered up to a certain extent. Even the any part, and please highlight this word. These words are very important. देखिए लॉ में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना आ जाना चाहिए कि पीरियड को पढ़ते कैसे हैं, कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। What is this? इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट। और इसी पार्ट पे कहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि अभी एक पैर ही अंदर डाला था तभी पकड़ लिया गया, तो whether the offense is complete or not. ऐसे ही हम लोग थेफ्ट में देखते हैं, द मोमेंट यू मूव्स दैट प्रॉपर्टी, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स कंप्लीट। एज सून एज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी एंटर्स इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स विद दैट इंटेंशन, ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास इज कंप्लीट। तो इफ यू सी इन दिस, फिर दिखने रहे इसके भी, अभी भी दो कदम आगे आ चुका। अगर एक कदम पीछे भी होता है, एनी पार्ट, एज सून एज हिज एनी पार्ट एंटर्स इनटू दैट प्रॉपर्टी, द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास इज कंप्लीट। एंड सी व्हाई इट इज, मैं क्यों उसको रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यही टेक्निकल चीजें हैं जो आपको अच्छा लॉयर बनाएंगी कि किस मूवमेंट पर, समटाइम्स वेदर दिस वाज एन ओनली एन अटेम्प्ट और ऑफेंस हैज बीन कंप्लीटेड, you will have to differentiate in that when you have to argue on the point of charge। जब ट्रायल से पहले जो स्टेज हो, चार्ज की स्टेज है, जब वहां पर आर्ग्यूमेंट करना है, सपोज कीजिए पीपी साहब कहते हैं, प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं दिस इज द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास। नाउ यू टेक द प्ली फर्स्ट कि नो दिस इज नॉट एन ऑफेंस एट ऑल, फर्स्ट प्ली, एंड इवन इफ इट वाज ओनली एन अटेम्प्ट, कि मेरा तो केवल अभी एक पैर ही गया था अंदर, मैं गया, एंट्री हुई कहां थी, देन आपको ये सामने आएगा एक्सप्लेनेशन कि नो, इवन इफ यू एंटर इनटू, अगर कोई पार्ट भी आपका एंट्री कर गया है तो ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास इज कंप्लीट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? इसीलिए छोटी छोटी बातें जो ये आपके लिए वहां जाकर टेक्निकल हो जाती हैं। सेकेंडली, अगर कोई क्वेश्चन आपको इस प्रीलिम्स में आ गया इस तरीके से कि नाउ ए विद द इंटेंशन टू किल बी एंटर्स, वांटेड टू एंटर इनटू द प्रीमाइस ऑफ बी, but as soon as he put his one leg into his house, he was caught. So what if any offense has been committed by him? अब यहां पर आपको रहेगा अटेम्प्ट हुआ, प्रिपरेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मेरिट में बहुत आगे लेके जाते हैं, क्योंकि इतने टेक्निकली अगर आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है, और ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आते हो राइटली, then you have better chances than any other person। जो सिंपल सा क्वेश्चन है, जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहां पर है, 29 किस लिए है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये सभी लोग करेंगे। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिसमें कोई टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, उन क्वेश्चंस को अगर आप सही करते हो और सिंपल क्वेश्चन को आप गलत नहीं करते हो, दोनों ही बात है, देन योर मेरिट गोज अप। समझ रहे हैं आप? ये तो कर लेंगे अब। तो रावण ने क्या किया? रावण ने केवल अपहरण नहीं किया था, हाउस ट्रेसपास भी किया था। रामायण में अगर एज पर आईपीसी चलाएंगे तो ये सेक्शन ऐड हो जाएंगे उसमें भी, नहीं? नेक्स्ट,
अब एक क्वेश्चन ये है, माई क्वेश्चन टू यू इज कि हमने प्रॉपर्टी देख ली, द प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज फॉर दिस पर्पजेस, ह्यूमन ड्वेलिंग, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, वर्शिप एटसेट्रा. नाउ व्हाट अबाउट द स्कूल? स्कूल में बच्चे जाते हैं, वापस आ जाते हैं. दैट इज दे रिजाइड हेयर फॉर सम आवर्स ओनली. कोचिंग में स्टूडेंट्स आए और चले गए. तो वेदर दिस प्रॉपर्टी शुड बी यूज और ए स्कूल बिल्डिंग शुड बी यूज फॉर दिस पर्पज और नॉट. इफ समवन एंटर्स इनटू द स्कूल विद द इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, है ना, तो क्या वो हाउस ट्रेस माना जाएगा? आंसर इज दिस. एक केस लिख लीजिए, मंगराज बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा. In this case, it was held that a building used a human dwelling need not to be used as a place of permanent residence. परमानेंट रेजिडेंस के लिए यूज हो, यह आवश्यकता नहीं है इस बात की. समझ रहे हो भाई? It is not necessary for the purpose of this offense, that is house trespass, that the building should be used permanently for that residence. And in that sense, even a school building या रेलवे का वेटिंग रूम हो, that will be considered as building in this, as far as this section is concerned. समझे नहीं समझे आप लोग? स्कूल, वेटिंग रूम, ये सब उसमें आएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? ये बात समझ गए आप लोग कि परमानेंट होने की जरूरत नहीं है. स्कूल हो, रेलवे वेटिंग रूम हो, these all are the buildings for the purpose of house trespass. कर लेंगे आप ये. नाउ कम टू नेक्स्ट. सपोज आपका एक प्लॉट है, यू हैव प्लॉट. अब फॉर टू सिक्योर दैट आपने उसकी फेंसिंग कर दी, आपने 3-4 फीट की उसमें बाउंड्री वॉल भी कंस्ट्रक्ट कर दी है पे. नाउ वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ हाउस ट्रेसपास? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज, ऐसे मान लीजिए ये प्लॉट है, उसकी बाउंड्री आपने देखा होगा, बहुत बिल्डिंग्स प्लॉट होते हैं ऐसे, उनको हम सिक्योर्ड करने के लिए, बाउंड्री फिक्स करने के लिए 3-3 फीट की, 4-4 फीट की उसमें दीवार कंस्ट्रक्ट कर दी हम लोगों ने. नाउ द माई क्वेश्चन इज वेदर it can be considered as the building for the purpose of house trespass. If someone enters into that property with the intention to commit an offense, can it be treated as the offense of trespass as well? Answer is this, no. Answer is no. अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर है केवल, तो उसके लिए नहीं होगा वो. सही है? This will not be criminal trespass. See, for the purpose of house trespass, it should be first of all criminal trespass, and the building should be of that nature. So because building is not of that nature, it will not be house trespass, but still it will be what? Criminal trespass. It is not कि ये कुछ नहीं होगा. This will be at least criminal trespass. Mere surrounding of an open space or ground by a wall or fence cannot be deemed to convert the open space into a building. केवल आपने फेंसिंग कर दी, वॉल्स क्रिएट कर दी, ओपन प्लेस है, लेकिन दैट विल नॉट कन्वर्ट दिस इनटू ए बिल्डिंग. बिल्डिंग नहीं बन जाएगा ये. तो क्वेश्चन आपको यहां से आते हैं इस तरीके से. कर लोगे महाराज? क्या करोगे कल? याद तो नहीं करोगे? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करोगे, ये भी रटोगे. आज जो करा दिया, और अब तो देखो मैडम की सेवाएं इसलिए ली गई हैं क्योंकि स्ट्रिक्टली उस नियम का पालन होना है. मैडम आपको पता ही है कल क्या होना है? हाँ, मेरी क्लास तब शुरू होगी जब इनका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और टू दी परफेक्शन हो जाएगा. ऐसे नहीं कुछ भी लिखेंगे. एंड नो वेवर. नाउ नो वेवर मीन्स नो वेवर. यस, नो वेवर. ऐसे मत देखो, नो वेवर. So this is 442. I hope you understood it now. बढ़े आगे. अब सिंपल सा है, अब कुछ रह नहीं गया.
This is lurking house trespass. Up see, again you see these offenses are in continuity. Whoever commits house trespass. Please see the first line and highlight these words. Whoever commits house trespass. It means what? He committed criminal trespass into a building which was being used for the purposes mentioned there in the section 442. It means he committed house trespass. अब समझ गए क्या मतलब हुआ इसका? Now, what is the extra? Addition क्या हुआ इसमें? Having taken precaution to conceal such house trespass. ये precaution लेके कि भाई from some person who has a right to exclude or reject the trespasser from the building tent to this, मुझे कोई देख न ले. Precaution to conceal, कि कोई मुझे वहां पर एंट्री करते हुए देख न ले. अगर ये एलिमेंट और जोड़ दिया हमने इसमें, see this is कैसे भी हो, having taken precaution to conceal, this is what? Lurking house trespass. Now I show you some video. यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा इसमें. इसी में देखो आप ये. ये भी जो एंट्री वहां से नहीं कर रहा, टू हिट इज बेस्ट लेवल, इसने अपने प्रिकॉशंस लिए हैं. या जैसे अभी एक एक्सप्रेशन दिखाता हूं आपको मैं भी, एक अवश्य महात्मा, आप यही चाहिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ. देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं. हमें विश्राम की आवश्यकता है. क्षमा करें, इसमें मेरे पति को क्या नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती. परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरो. ये फिट नहीं होगा इस पे, ये फिट नहीं हो रहा. वो है नहीं. वीडियो में आपको बताता हूँ, एक फिल्म थी हलचल, जहां से लिया गया ये, है ना. उसके लास्ट सीन में जब सभी लोग कुछ जानवरों के पीछे, कुछ उसमें भगवानों में अपना सिर छिपा करके घुसते हैं उसके प्रेमाइस में, देखिए अपने फिल्म को. तो कुल मिला के बात यह है कि अपने को छुपते छुपाते हुए अगर वो हाउस ट्रेसपास करता है, तो मेन एलिमेंट क्या होगा? कंसीलिंग, टेकिंग, हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? क्रिमिनल ट्रेसपास, देन हाउस ट्रेसपास, देन अब इसके बाद में बड़ा भयंकर, आई थिंक दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. 444. देखो मैडम, पूरा जान लगा देना समझने में इसको, बहुत मुश्किल सवाल है ये. लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, रात में लर्किंग हाउस ट्रेसपास. तो आपको क्या नहीं भूलना है, हंसिए मत. Whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise. आपको केवल ये याद रखना है, if you are committing lurking trespass इस टाइम पीरियड में, कब? आफ्टर सनसेट एंड बिफोर. ये चीज आसान हो गई बहुत आपके लिए, है ना. सोने के बाद और उठने से पहले, ऐसा नहीं है. सही, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. एंड प्लीज जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए फिल्म्स में, तो बहुत खुश मत हो जाइएगा. प्लीज बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस, और उसमें देखिए कि एग्जैक्टली यहाँ आफ्टर के बिफोर ना हो जाए. ये सब कुछ सनसेट सनराइज मत देख लेना, केवल ये आफ्टर बिफोर आ गया कि ना, आप आगे पीछे ना हो जाए वो, क्योंकि एग्जामिनर साहब के पास में कुछ बहुत ज्यादा रह नहीं गया. आपको कंफ्यूज केवल वर्डिंग में करेंगे वो, कि मैं किस तरीके से लैंग्वेज में चेंज करूं ताकि आपको कंफ्यूज कर पाऊं. आपकी रीडिंग हैबिट्स कितनी अच्छी हैं, तो बिटवीन द लाइंस अच्छी तरीके से पढ़कर कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, इतने धीरे से पढ़ के एक एक आफ्टर भी है, सनसेट सनराइज, देन इट इज ओके. क्योंकि वहां पर ऐसा होता है एग्जाम में कि कई बार क्या है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको समझ में नहीं आ रहा, ओहो, यू गेट डिमोरलाइज. एक दो क्वेश्चन ऐसे पास आउट हो गए, फिर आपको सनसेट सनराइज दिखाई दिया, यू गेट वेरी एक्साइटेड, चलो कुछ अच्छा सा मिला.
अब उस चक्कर में ये भूल गया कि ए भी सनसेट सनराइज वाला था और सी भी सनसेट सनराइज वाला था। उनमें क्या चेंज था? उसमें केवल लैंग्वेज का चेंज था। आपको प्रॉपर एग्जैक्ट लैंग्वेज चेंज करनी चाहिए थी। तो जो इतने विद्वान लोग हैं, कई साल से फिल्म सीन का नहीं हो पा रहा, वो कहीं ना कहीं उनके साथ यही समस्या है कि दे डोंट रीड इट केयरफुली, और एग्जाम से जब आते हैं, ओफो आता था मुझे, कल ही तो पढ़ा था, ओहो फर्स्ट चॉइस मेरी वही थी सर, सेकंड चॉइस में गड़बड़ हो गई, मैं चाहता था उसको मारना। वो तभी होता है कि जब हम कहीं ना कहीं जहां पर भी कमजोर पड़े हम लोग, वहां पर ऐसा हो जाएगा। तो प्लीज इट्स वेरी सिंपल, लर्किंग हाउस ट्रेस्पाइस बाय नाइट, नाइट का मतलब आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 445 and 446, this is very very important for you. हाउस ब्रेकिंग, और हाउस ब्रेकिंग को आम भाषा में, हिलना नहीं है, आम भाषा में गांव में और कस्बों में क्या बोलते हैं कि एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, कुंभल काट गए, मीन्स हाउस ब्रेकिंग, मीनिंग देयर बाय कि वो चोर आए या लूट करने आए, डकैत आए, उन्होंने एक दरवाजा काटा या दीवार काटी और एक होल बनाया, एंट्री करी, माल लेकर भाग गए, उसे आम भाषा में क्या कहते हैं? कुंभल काटना। अब प्लीज दिस इज ए मिसनोमर एक्चुअली, हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन, हिंदी में बोलते हैं गृह भेदन इसको, तो ये आपका गृह भेदन का अपराध है। लेकिन यहां पर भेदन नहीं हो रहा हर बार, ये ध्यान रखना बस। गृह हाउस ब्रेकिंग नाम तो है इसका, लेकिन देयर इज नो हाउस ब्रेकिंग इन एवरी केस। आपको लगेगा इस हाउस ब्रेकिंग, ब्रेक तो कुछ हो नहीं रहा। जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं, जेड इज स्टैंडिंग इन हिज डोरवे, ए फोर्सेस ए पैसेज बाय नॉकिंग जेड डाउन। सामने खड़ा हुआ है और हीरो आता है, हीरो मतलब यहां पे अपराधी, और उसने नॉक डाउन किया जेड को, फिर एंट्री कर जाता है। घर को टच नहीं करा, कोई दरवाजा को टच नहीं करा, किसको मारा है? जेड को। लेकिन दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट कमिट्स हाउस ट्रेस्पास बाय एंट्रिंग, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू, कि इन एवरी केस डोंट सी देयर इज ए ब्रेकिंग समथिंग। नाम भले ही हाउस ब्रेकिंग है इसका, लेकिन ब्रेकिंग होना जरूरी नहीं है। हाउस ब्रेकिंग के लिए हमें वही देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या है। Say this, a person is said to commit house breaking, section 445, a person is said to commit house breaking who commits house trespass if he effects his entrance into the house or any part of it in any of the 6 ways. Please highlight this, 6 ways. इसको समझ लीजिए अभी। तो अगेन व्हाट ही इज कमिटिंग हाउस ट्रेस्पास। फिर वही हाउस ट्रेस्पास का मीनिंग क्या हुआ? ही कमिटेड क्रिमिनल ट्रेस्पास इनटू ए प्रॉपर्टी और अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड इन दैट सेक्शन, कि ए बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, प्लेस ऑफ वर्शिप, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, उन सब के लिए। तो ही कमिटेड हाउस ट्रेस्पास। Now what is the different thing here? Now जो उसकी एंट्रेंस है, एंट्री करने का तरीका क्या था? वो अगर वो 6 तरीकों में से है, जो 6 वेज हैं, जो सेक्शन 445 में 6 तरीके बताए गए हैं, अगर उनमें से किसी तरीके से वो एंट्री करता है तो दिस विल द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। अब देखिए, आप इसको समझ लीजिए, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। दिस इज व्हाट criminal trespass. Please see this slide. Criminal trespass, it turned into house trespass. ठीक है, यहां से क्या हुआ? lurking house trespass by night. Now house trespass अगर entry in any of the 6 ways होगा, it will amount to house breaking. तो कहां पे अंतर हुआ? हाउस ब्रेकिंग, हाउस ट्रेस्पास और हाउस ब्रेकिंग में what is the difference? Difference is in the mode of entry. डिफरेंस भी नहीं कहूंगा,
कि अगर हाउस ब्रेकिंग इसकी पर्टिकुलर स्पेस ही हो गई, अगर एंट्री इन 6 तरीके से हो गई तो वी विल से इट व्हाट, हाउस ब्रेकिंग। अब आपने 445 में केवल वो 6 तरीके समझने हैं कि वो 6 तरीके कौन कौन से हैं, विच भाई ऐसी बीमार कर देगा आपको, ज्यादा ठंडा कर लिया आप लोगों ने, है ना। आपके पास अगर देखिए कैसे हो सकता है इसको, हो गया। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग की जर्नी हो गई है। और एक आपको मिलना ही चाहिए थी, ये आपने देखा था। क्रिमिनल ट्रेसपास से हम लोग हाउस ट्रेसपास में कैसे कन्वर्ट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। एंड इन दिस केस हाउस ट्रेसपास विल कन्वर्ट इनटू हाउस ब्रेकिंग डिपेंडिंग अपॉन द मैनर, 6 वेज ऑफ एंट्री, कि किस तरीके से एंट्री करते हैं आप। नो व्हाट आर द 4 वेज, ये आपको अंडरस्टैंड करना है बस। ये इनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं 1 2 3। 1 2 3 क्या है, विच इज नॉट ऑर्डिनरी एंड यूजुअल, एंड दीज 3 4 to 6 आर एंट्री बाय फोर्स। दीज 6 वेज में भी आपको थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। तो पहले जो 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी मैनर ऑफ मोड ऑफ एंट्रिंग, एंड 4 to 6 आर इन विच देयर इज यूज ऑफ फोर्स। Now understand this. This is the first mode. If he enters or quits through a passage made by himself, okay, उसने खुद वो रास्ता बनाया हो अपने लिए, यानी कि कटिंग की हो कहीं ना कहीं से, अपने रास्ता खुद बनाना, made by himself or an abettor of the house trespass, किसी जो उसके अबेटर ने उसके लिए फैसिलिटेट किया हो, in order to the committing of the house trespass. You got it? So this is important. When the way is the passage है वो, that is made by himself. कैसे? ये देखो ये illustration. A commits house trespass by making a hole through the wall. Wall में hole करके entry करता है वो. So this is the case of house breaking. And just to visualize it, you can see this. So he made the entrance through the passage made by himself. He cut it. इसने ये अपना रास्ता खुद बनाया है इसने, तो he made it himself. It means what? This is the case of house breaking. You got it? समझ तो नहीं आया मैडम? आ गया? चलिए। दिन का सीन है रात का सीन है ये? नेचुरली दिन का। तो दिख क्या रहा है? अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा दिन में होता है रात में होता है? ऑर्डरिंग सेंस में फिर भी कुछ तो आएगी ना। ये तो चल रहा है कि he had entered with an intention to commit an offense. Got it? So criminal trespass, house trespass, and because of the mode of entry, it became house breaking. Now, depending upon the timings, it will be by night or not. It will be seen already. Got it? So this is the one of the 6 ways of entering. Secondly, if he enters or quits, so yes, there are two words. Enters means for entering, and quits for what? When you remain unlawfully there. Quit is for when you have entered peacefully and then you remain unlawfully there and then you quit.
थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ फॉर एन एबेटर फॉर ह्यूमन एंट्रेंस। समझ लीजिए ढंग से इसको, कि जिस रास्ते से आपने एंट्री की, जिस वे से पैसेज से आपने एंट्री की या बाहर जा रहे हैं, दैट वाज नॉट इंटेंडेड फॉर द ह्यूमन एंट्रेंस, कि वहां से कोई इंसान घुस करके आए, ये अपेक्षा नहीं थी। जैसे अगेन इसी में देखते हैं, now window was never intended to be used for human entrance. You got it? Entering through window, इस केस में he has not created his window, तो फर्स्ट मोड में नहीं आएगा पैसेज उसमें, बट he is entering through window and this was never intended except himself. No one had intended that some human being should enter from that. So therefore because of this his, तो criminal trespass, house trespass and now house breaking because of the mode of entry, किस तरीके से किया आपने, समझाई बात अपनी आई है भाई, पक्का? इलस्ट्रेशन भी दिया सी आपका, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू ए विंडो, दिस इज व्हाट, हाउस ब्रेकिंग। तो अब मैं क्यों समझाना चाह रहा था कि अगर ये एग्जांपल आपके फिल्म्स में आ गया, तो आप हाउस ब्रेकिंग अगर ने पढ़ नहीं रखा तो हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन आपके दिमाग में जाए कि ब्रेकिंग तो कुछ है ही नहीं, ब्रेकिंग कहां से हुआ, विंडो है घुस गया, देयर इज नो ब्रेकिंग, तो एट इज हाउस ब्रेकिंग तो होगा ही नहीं, ये तो एक्सक्लूड करो पहले, आप जो कुछ ही मारोगे वो गलत ही होगा। इसलिए क्या समझा रहा था कि ब्रेक, देयर इज नो ब्रेकिंग इन दिस केस, पहले वाले इलस्ट्रेशन में थी बिकॉज ही मेड द पैसेज हिमसेल्फ, तो देयर वाज अ ब्रेकिंग, बट इन दिस केस देयर इज नो ब्रेकिंग एक्चुअली। नेक्स्ट, through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building, तो ये मैंने दिखाया था आपको illustration, he commits house trespass by creeping into the ship, creep करना, उसमें घुसना शिप में इस तरीके से, again this is the case of thirdly, if he enters or quits, same baat, which he or any abettor of the house has opened by any means by which that passage was not intended. अब now in this case जो entry का mode third है कि the way you opened it, either the accused himself or the abettor of that offense, they opened that gate or passage which was not intended by the occupier of the house to be opened. जो occupier of the house है उसने नहीं चाहा था कि कोई ऐसे खोले, कैसे, कुंडी लगी हुई है, आपने कोई उसमें तार डाल के किसी तरीके से भी उसको ओपन किया है ना, कि जिस तरीके से which was not it, जो बेंचमार्क क्या देखना क्या है, whether it was intended by the occupier, कि आप उसको ऐसे खोल के आए, तो किसी तरीके से भी आपने उसको उस तरीके से खोला, ऊपर से हाथ डाल के कहीं से भी किस तरीके से, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, डुप्लीकेट चाबी लेकर के आए, दिस इज व्हाट, हाउस ब्रेकिंग। गॉट इट? थर्ड, तो ये रहा, एक कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू द डोर, डोर से आया, इट मींस व्हाट, इट वाज इंटेंडेड, एवरीवन शुड कम फ्रॉम द डोर, ये तो नॉर्मल एंट्री हुई, लेकिन खास बात क्या हुई,
हैविंग लिफ्टेड ए लैच बाय पुटिंग ए वायर थ्रू ए होल इन द डोर। डोर में एक होल के द्वारा एक तार डाला और उससे लैच को नीचे खींच दिया, खुल गया दरवाजा। अब आपने यहाँ पे कोई ब्रेकिंग नहीं कुछ किया, केवल तार उसको केवल दूसरे तरीके से खोला है। तो इन दैट केस ऑल्सो दिस इज द केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ठीक है, A commits house trespass by entering Z's house through the door having opened which was fastened। किसी तरीके से दरवाजा खोल दिया आपने, जो बंद दरवाजा था वो आपने दरवाजा खोल दिया। दिस इज व्हाट हाउस ब्रेकिंग। कर लेंगे। अब यहां से शुरू हुआ आपका फोर्थली, फिफ्थली और सिक्सथली। देखना, आपको यह जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यहां पे लैंग्वेज लिखनी है हाउस ब्रेकिंग में। खासकर सिर्फ आपने अपनी लैंग्वेज में इन 6 पॉइंट्स को मेंस में लिख देना, और प्रीलिम्स में कम से कम अगर आप इलस्ट्रेशन भी ढंग से याद करके चले गए तो आपका काम हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है आपको ब्रेकिंग से कंफ्यूज नहीं होना, और ये सीक्वेंस समझनी है बस। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, जो सीक्वेंस चलती है इस तरीके से। तो यानी लॉक को खोलना, अब मैं तेजी से पढ़ा दूं। क्रिमिनल फोर्स यूज करना, थ्रेट करना, जैसे डोर कीपर है उसको डराना, हट जा। जेड द डोर कीपर ऑफ वाई इज स्टैंडिंग इन द वाइज डोरवे। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग द हाउस हैविंग डेटर्ड जेड। जेड को डरा करके, बाय अपोजिंग हिम बाय थ्रेटिंग टू, हट जा रास्ते से, हट, वरना मारूंगा तुझे मैं। ठीक है सर, जाओ, हो गया। व्हाट हाउस ब्रेकिंग। अगर आपके इसके लाइव एग्जांपल देखने हैं तो आपको फिल्म बताता हूं मैं, वेलकम। उसने मजनू और ये कई बार एंट्री करते हैं कि घरों में डांट, हटा दे, हट हट, ये सारा वो हाउस ब्रेकिंग था, वो सब समझे आप। एंड दिस इज अगेन नॉकिंग डाउन में पढ़ा चुका आपको ये। अब कर लीजिए अपने आप ही। सिर्फ इतनी सी बात पढ़ानी थी मुझे, हाउस ट्रेसपास बाय नाइट आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो दिस इज ऑल अबाउट 441 टू 446 सेक्शंस या ऑफेंसेस रिलेटिंग टू क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ब्रेकिंग हाउस ट्रेसपास, बाय नाइट हो जाएंगे सब ये। ठीक है, तो इन सबको आप सीक्वेंस में अगर याद करेंगे आप तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। आपको देखना होगा कि प्रॉपर्टी की नेचर कौन सी है, मोड ऑफ एंट्री कौन सा है इसमें, और अगर आपसे कुछ मन नहीं कर रहा हो, दिमाग लगाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्वेश्चन फिर भी सॉल्व करके आना है, तो प्लीज जो इलस्ट्रेशंस हैं, तो ये जो मैंने वीडियो क्लिप दिखाई है आपको, आप एज्यूम कर लीजिए, जो इलस्ट्रेशन को पढ़ लीजिए और एज्यूम कीजिए ओके कि नॉकिंग डाउन कर रहा है या कहीं से होल बना के एंट्री कर रहा है। तो वो सारे कहाँ पे लेके जाने हैं मुझे, हाउस ब्रेकिंग में लेके जाना है। इस तरीके से कर लेंगे सभी। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट रिगार्डिंग ट्रेसपास वाला। ठीक है, चलिए, थैंक यू। So friends, you have completed this lecture and I believe you would like this chapter. You would have liked this video as well. बहुत जान मार के पढ़ाया जा रहा है और सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, सिर्फ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, सिर्फ एक ही मकसद है, आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ YouTube पे आजकल 1 घंटे में CRPC खल्लास, 1 घंटे में वो खल्लास, वो सब, उस सब से कुछ नहीं होगा, उस सब से कुछ नहीं होगा। हमको इतने डीपर जा कर के अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा उस टेक्निकली, और पढ़ाई के साथ साथ हमको, मैंने जितनी बार कहा है आपसे, वो ज़रूर याद रखिएगा, इनको रटना नहीं भूलेंगे और इनको रिवाइज करना नहीं भूलेंगे। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, धीरे धीरे हम इस चैनल को अपडेट कर रहे हैं। इसी चैनल पर आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। LLB की भी फ्री क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी आपको, AIB के एग्ज़ाम के लिए भी फ्री क्लासेस मिलेंगी, क्लैट के लिए भी फ्री एजुकेशन मिलेगी। विधि जुडिशियल एकेडमी इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू
free of cost education to everyone. And now let's end this lecture. Thank you very much.